सुधांशु ओझा को तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करके तुरंत उसको जिला अध्यक्ष सभा इस्तीफा देना चाहिए। उनके पार्टी के जो लोग बोल रहे हैं कि वो प्रोडक्ट है, तो ऐसे नेताओं का या ऐसे जिला अध्यक्ष का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। स्त्री का इससे ज्यादा अपमान क्या होगा कि उसे वस्तु कहा गया। तो बीजेपी को तो ये बात बोलते ही नहीं बनता है कि कांग्रेस अपमान करती है। कांग्रेस ने हमेशा सम्मान किया है महिलाओं का। जो पूर्णिमा साहू के बारे में खुद यहाँ के अध्यक्ष ने मॉडल कहा है, तो वो अपमान कर रही है। हम लोग हमेशा से स्त्री का सम्मान किए हैं। बोलते कि नया प्रोडक्ट है, तो आज जामताड़ा में वहाँ पर क्यों कूद रहे इरफान अंसारी के ऊपर में रिजेक्ट बोले हैं ना, तो उसके ऊपर इतने बड़े आरोप क्यों लग रहे हैं? क्यों महिलाओं का सम्मान, हर एक महिला को अगर बेइज्जत कीजिएगा तो हर महिला का बेइज्जत होती है। बीजेपी की जो महिला अध्यक्ष है वो विरोध करे महिला मोर्चा की, ये हम लोगों का, तब हम लोग मानेंगे कि बीजेपी जो है वो न्याय की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हमारे साथ जो कांग्रेस और गठबंधन की जो महिला साथी हैं वो यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ा जो कांग्रेस पर लगातार जो बीजेपी है वो आरोप लगा रही है। कुछ ही देर पहले प्रदेश प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और नारी जो सम्मान है उसको लेकर कि महिलाओं को कांग्रेस लगातार अपमान कर रही है, ये आरोप है। तो जो कांग्रेस और गठबंधन के जो महिला साथी हैं वो क्या सोचती हैं और इसका जवाब उनके पास क्या है कि जिस तरीके से वो इरफान अंसारी से लेकर डॉक्टर जय तमाम लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है नारी का अपमान कर रही है। कांग्रेस महिलाओं का अपमान का कांग्रेस पर आरोप है। आप लोग महिला मोर्चा से संबंधित है, महिला कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, किस तरीके से बीजेपी के इस जवाब को आप लोग देते हैं? बीजेपी जो है उनके यहाँ महिलाओं का सम्मान किस तरह से किया जा रहा है। अभी पूरे पूर्वी सिंहभूम के जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष है सुधांशु ओझा जी, उन्होंने खुद के पूर्वी विधानसभा की अपनी कैंडिडेट जो एक घर की बहू है उनके बारे में उनको एक प्रोडक्ट कहा कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। तो जो बीजेपी खुद ही अपने यहाँ अपनी महिलाओं का, अपनी नेत्रियों का, अपने लोगों का, अपनी कैंडिडेट का, अपना जो प्रत्याशी है, ठीक है, वो एक महिला है, आप उसको अगर सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम अपनी ज़ुबान से उसका अपमान मत कीजिए। उसका अपमान किया जा रहा, उसे एक वस्तु बता के। स्त्री का इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा कि उसे वस्तु कहा गया। वो एक इंसान के, उसको इंसान की कैटेगरी में भी नहीं रखा। तो बीजेपी किस सम्मान की बात करती है और किस आधार पे और मतलब उनके पास तथ्य क्या है। और उनका मुंह बोलते नहीं है कि सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसका 72 छेद। तो बीजेपी को तो ये बात बोलते ही नहीं बनता है कि कांग्रेस अपमान करती है। कांग्रेस ने हमेशा सम्मान किया है महिलाओं का, इस तरह से सम्मान किया है कि जिस वक्त महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी उस वक्त कांग्रेस ने अपने देश में प्रधानमंत्री जैसे पद पर इंदिरा गांधी जी हमारी आसीन हुई थी। तो कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने हमेशा सम्मान किया है महिलाओं का और हर तरह से किया है। हर आप अच्छे जितने पदों पर देखेंगे महिलाएं कांग्रेस में हैं। मैं जिला अध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस पूर्वी सिंहभूम की, ये प्रदेश की महासचिव है। यहाँ भी उपस्थित अपर्णा दीदी हैं, ये बहुत सालों से काम कर रही हैं। ये जिला की उपाध्यक्ष हैं, नमिता जी है, वो प्रदेश के सचिव हैं। तो सारे लोग यहाँ, और कमलजीत दीदी हैं, सारे अलग अलग पार्टियों से भी थोड़ा सबकी राय लेते हैं। हाँ, सवाल वही, कांग्रेस महिलाओं की अपमान कर रही है, बीजेपी तो अपनी महिला प्रत्याशी भी घोषित की है, इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं विनीता मिश्रा आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष हूँ महिला। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ऐसा अपमानित वाला शब्द बोल सकती है। कुछ लोग जो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने पार्टी के नेता को हाईलाइट करने के लिए खुद ब खुद उनके खिलाफ कुछ ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं और करवाने के बाद बोलते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा कराया गया है। हमारी कांग्रेस पार्टी, चूँकि हम गठबंधन में हैं और गठबंधन के माध्यम से हम लोग डॉक्टर अजय कुमार जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतने अच्छे प्रत्याशी हैं जिन्होंने एसपी बनकर के भी बहुत कुछ किया जमशेदपुर के लिए। तो हमारी इन प्रत्याशी या कांग्रेस पार्टी के किसी भी ऐसे प्रत्याशी के माध्यम से ऐसी बात हमको अशोभनीय लगती है कि इनके माध्यम से की गई होगी। चूँकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी महिलाओं को अपने उच्च पद पर दिया है, तो ये हमको नहीं लगता कि ऐसा उन्होंने अशोभनीय बात उन्होंने की है। उनसे बहुत सम्मान करते हैं और जिसका जीता जागता उदाहरण है इंदिरा गांधी का, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो इस तरह उनकी बातें अशोभनीय प्रतीत होती हैं। इनकी भी राय लेते हैं। आप खुद भी एक बार चुनाव लड़ चुकी हैं महिला प्रत्याशी के रूप में। ये आरोप गठबंधन खासकर कांग्रेस पर है कि महिलाओं का अपमान करिए। बीजेपी ने जो आरोप लगाया है इसलिए कि उनके एक तरफ महिला प्रत्याशी हैं। आप इन आरोपों को आप लोग किस तरीके से जवाब देंगे? देखिए, मैं कांग्रेस के ऊपर में जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, मैं उसका पुरजोर विरोध करती हूँ। और ये सर्वविदित है, आप सब जानते हैं
कि कांग्रेस के तरफ से ही सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी हुई और प्रतिभा पाटिल भी राष्ट्रपति बनी है। तो ये कहाँ से महिलाओं का सम्मान की बात भाजपा कर रही है कि उनका विरोध। जमशेदपुर में हम बात करें जो झारखंड में चल रहा है, इस पर जो अभी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उस पर आप देखिए, ये जमशेदपुर की जो बात है, जो भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद हम लोगों को यहाँ पर देखना मिल रहा है, जो कि भाजपा हमेशा से अगर दूसरे इंडिया गठबंधन के लोगों को परिवारवाद कहती थी, आज खुद वो परिवारवाद में फंस चुकी है। दूसरी बात यह है कि जो पूर्णिमा साहू के बारे में खुद यहाँ के अध्यक्ष ने मॉडल कहा है, तो वो अपमान कर रही है। हम लोग हमेशा से स्त्री का सम्मान किए हैं और करते रहेंगे। उस पर हालांकि बीजेपी के जो महिला मोर्चा है उन्होंने प्रदर्शन किया था कुछ दिन पहले, आपके जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार, कि भाई ये महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। अब जो अभी जो फिर से जो महिलाओं का अपमान पर आरोप लगा है और बीजेपी के जो अध्यक्ष ने कहा, उस पर आप लोग देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर अजय सर तो कभी महिलाओं को अपमान किए ही नहीं है। दूसरी बात है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान देती है। आपने कल जो हमारे यहाँ पर जो बयान आया कि सुधांशु ओझा, जिन्होंने हमारी छोटी बहन जो अभी भाजपा की जो प्रत्याशी बनी है, उनको तो देखिए हम लोग सबसे पहले कि उनको कुछ जानकारी है ही नहीं राजनीति के बारे में, पर उतरी है तो हम लोग चलिए यहाँ उनको सम्मान करते हैं कि वो एज एक महिला उतरी है। पर उनके पार्टी के जो लोग बोल रहे हैं कि वो प्रोडक्ट है, तो ऐसे नेताओं का या ऐसे जिला अध्यक्ष का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अगर उस महिलाओं का जो भाजपा के लिए आप लोग बोल रहे हैं, भाजपा कब आती है कि महिलाओं को कहीं प्रताड़ना होती है या महिलाओं के बलात्कार होती है, किस समय पर भाजपा आती है? भाजपा की महिलाओं लोग आती है कि यहाँ पर विरोध करने के लिए। हम लोग तो कुछ भी महिलाओं के बारे में होता तो हमारे सारे गठबंधन के लोग, हमारे सारे कांग्रेसी महिला लोग हम लोग निकल के हम लोग विरोध करते हैं। आज बात हो रही है कि प्रोडक्ट की, यहाँ बोलते हैं कि नया प्रोडक्ट है, तो आज जामताड़ा में वहाँ पर क्यों कूद रहे इरफान अंसारी के ऊपर में? रिजेक्ट बोले हैं ना, तो उसके ऊपर इतने बड़े आरोप क्यों लग रहे हैं? उन्होंने कल रिजेक्ट बोले, ये तो अपने प्रोडक्ट बने। जब घर के परिवार के लोग घर के परिवार को बोलते हैं प्रोडक्ट का, हमारे तो प्रत्याशी जो डॉक्टर अजय कुमार उतरे या हमारे जितने भाई बंधु जितने हैं, आज देख लीजिए जितने हमारे भाई हैं, सबको कंधे से कंधे मिलकर हम लोग काम करते हैं। कोई हम लोग बीजेपी के जो महिला मोर्चा है उससे क्या कहना चाहेंगे? क्या आप कहेंगे कि भाई जिला अध्यक्ष के खिलाफ आप करना चाहिए? आज अगर हमारे पार्टी की होती, हमारे पार्टी की तो कभी ऐसा हो नहीं सकती है। हम एक तो बात की बात बोल रहे हैं, अगर हमारे गठबंधन के कोई भी बोलते तो आज तक हमारे अगर सरकार भी रहती हम लोग उतर के विरोध करते। क्यों? महिलाओं का सम्मान, हर एक महिला को अगर बेइज्जत कीजिएगा तो हर महिला का बेइज्जत होती है। इसलिए हम तो बोलेंगे कि इस सुधांशु ओझा को तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करके तुरंत उसको जिला अध्यक्ष सभा इस्तीफा देना चाहिए, जो कि अभी महिलाओं का अपमान करिए। जब भाजपा बोलते कि प्रत्याशी उतारे हैं, अपने घर के बेटी बहू को नहीं रखने के लिए रखे, तो दूसरे के क्या वो करेंगे? चलिए ठीक है, आपकी राय फटाफट दीजिए। बीजेपी खुद का वो खुद बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस तो मेरे डॉक्टर अजय ऐसा बोल ही नहीं सकते, वो खुद हार रहे हैं, इसीलिए इस तरह से बदनामी कर रहे हैं। आपकी मेरा राय है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो हमेशा इज्जत की है, हर महिला की इज्जत की है, और पहला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही है, जो महिला के लिए बहुत कुछ ऐसा करके गई हैं। महिलाओं का अपमान पर आपकी क्या राय? कौन कर रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी का खुद बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी कोई महिला का बदनाम नहीं किए हैं। ये चलिए, झूठा सवाल यही है कि महिलाओं का अपमान कौन कर रहा है, इसलिए कि उसकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी ने आरोप लगाया कांग्रेस लगातार महिलाओं का अपमान कर रहा है। नहीं, कांग्रेस कभी महिलाओं का अपमान नहीं कर रही है। इस कांग्रेस में इतनी सारी महिलाएं तो हैं, अगर अपमान होगा तो हम लोग सबका ही अपमान होगा, तो इसीलिए कांग्रेस महिला का अपमान का विरोध कर रही है। कांग्रेस की महिला लोग विरोध कर रही है, बीजेपी कर रहा है, कांग्रेस नहीं कर रही है। बात मेरा जो ये पक्ष है, और मैं चूँकि जिला अध्यक्ष हूँ महिला की, और सारी महिलाएं यहाँ हमारी सारी मुझसे बड़े भी हैं छोटे भी हैं, हम सबकी तरफ से एक मांग करते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो महिला कार्ड बहुत खेलती है। बीजेपी के आप देश में भी देख लेंगे, हम लोग इसके पहले भी बहुत सारा विरोध किए थे। बीजेपी की सरकार में शामिल चाहे ब्रजभूषण हो, ठीक है, या उनके और भी बहुत सारे नेता हैं, विधायक हैं। मणिपुर आप देख लीजिए, जब मणिपुर जल रहा था, हेमंत विश्वकर्मा जो है वो रांची आ रहे हैं, बीजेपी के कार्यक्रमों में आ रहे हैं, लेकिन बगल का मणिपुर जो है वो उसको अपने ही स्टेट को जलने दे रहे हैं। तो ऐसे स्टेट, ऐसा मंत्री, विधायक, सांसद और इसके नेतागण, इसके इवन इनके जो पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष हैं,
ये सारे लोग महिला उत्पीड़न और महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाओं का अपमान इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ये लोग महिलाओं को प्रोडक्ट कहते हैं। इनकी महिला नेत्रियाँ तब आकर के विरोध करती हैं, सामने वाले को बोलते हैं महिला कार्ड ये लोग हमेशा खेलते हैं। इनकी महिला नेत्रियाँ अगर विरोध कर रही है, अगर इनमें दम है और इनमें गैरत है, तो ये अपने नेता का विरोध करके दिखाए, क्योंकि इनके नेता ने इन्हीं के घर की बहू को एक प्रोडक्ट, एक वस्तु, एक भोग की वस्तु बताया है। उसका विरोध करे महिला नेत्रियाँ, उसकी महिला बीजेपी की जो महिला अध्यक्ष है वो विरोध करे महिला मोर्चा की। ये हम लोगों का, तब हम लोग मानेंगे कि बीजेपी जो है वो न्याय की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है। वो लोग बात करें और विरोध करें। और हम सारी महिलाओं का पुरजोर विरोध है बीजेपी का, और हम लोग को जरूरत पड़ा तो हम लोग सड़क पे उतर के इनका पुतला भी जलाएंगे। चलिए, आप पुतला दहन करेंगे। हाँ, कंक्लूड करिए। हाँ, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, हाँ, ठीक है। गठबंधन के माध्यम से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को ऐसे ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारी देखिए, आम आदमी पार्टी में भी हमारे दिल्ली में मुख्यमंत्री को बनाया गया, तीसरी को बनाया गया, एक महिलाओं को सम्मान दिया गया। तो हमारी उस पार्टी को भी ये कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है। उनके सपोर्ट में कही है, केजरीवाल जी का कहना है कि आप डॉक्टर अजय कुमार को सपोर्ट कीजिए, कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए। तो उनको ये लगता है कि अच्छी छवि की ये पार्टी है, इसीलिए हम लोग भी वहाँ पे देखते हैं कि इस पार्टी में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। तो आप तमाम जो है ये कांग्रेस, जेएमएम और आम आदमी पार्टी जो गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के जो महिला नेत्री हैं, उनका आप सुन रहे थे, जो अभी यहाँ पर खासकर झारखंड में विधानसभा चुनाव के समय महिलाओं का अपमान कौन कर रहा है, इस पर जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लगातार जो बीजेपी है वो कांग्रेस पर अपमान करने का आरोप लगा रही है, और इसको लेकर जो है कांग्रेस के जो महिला नेत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने एक तरीके से बीजेपी पर हमला बोला। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में आपकी क्या राय है कि कौन किसका आरोप, कौन किसका अपमान कर रहा है या कौन किसका सम्मान कर रहा है? आप अपनी उस पर राय दे सकते हैं। अपने सहयोगी शेष रामती के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।